Hello children, now we will read about the model auxiliaries. इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की जो फॉर्म है बी एंड डू एंड हैज़, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम मॉडल ऑक्सिलरीज को पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज में कौन कौन से ऑक्सिलरीज आएंगी? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to का प्रयोग करते हैं हम क्या करने के लिए? सेंटेंस का अर्थ पूर्ण करने के लिए, ठीक है, अर्थ पूर्ण करने के लिए। और मेन वर्ब जो होती है उसकी सहायता के लिए किया जाता है। और ये क्रियाएं मेन वर्ब के मोड माने कार्य करने के ढंग को प्रकट करती है। ये क्रियाएं जो हैं सब वर्ब हैं, जो कुड, मे, माइट, ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अब जैसे कैन हम देखते हैं, कैन माने होता है सकना, कह सकता है। तो कार्य करने की शक्ति, योग्यता, आज्ञा या अधिकार के भाव को प्रकट करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं और ये प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, ये आज्ञा देने के लिए हो रहा है। तो आज्ञा देने के लिए, कार्य करने की शक्ति, योग्यता, इसके लिए यह काम होता है। अब कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग है शक्ति, योग्यता, आज्ञा, अधिकार या भाव भूतकाल में प्रकट करने के लिए। अगर भूतकाल में प्रयोग करना है इसी का, शक्ति का, योग्यता का, आज्ञा का, तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, ठीक है। अब ही कुड गिव यू अ वॉच, वह तुमको एक घड़ी दे सकता था, था हो जाएगा, पास्ट टेंस में है। शी कुड डू दिस वर्क, वह यह कार्य कर सकती थी, वह ये कार्य कर सकती थी। तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। इससे अर्थ भी हमें समझ में आ जाता है कि अगर कुड लिखा है तो हम इसका अर्थ क्या हो रहा है, मोड का, मतलब कि मोड क्या है इस सेंटेंस का, अर्थ को पूर्ण कर रहा है ये, ठीक है। अब मे का प्रयोग जैसे हमने किया, मे का प्रयोग करने के लिए किस में हम प्रयोग करते हैं? मे का संभावना है, आज्ञा है, इच्छा है, आशीर्वाद है, उद्देश्य है, शाप देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मे कम हेयर, वह यहाँ आ सकता है। ही मे कम हेयर, वह यहाँ आ सकता है। यू मे गो देयर नाउ, अब आप वहाँ जा सकते हैं, अब आप वहाँ, देयर, वहाँ जा सकते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, लंबे समय तक जिए, ये आशीर्वाद है। मे ही बी रूइंड, अभी हो सकता है, हो सकता है, तो वो क्या वह, रूइंड माने होता है बर्बाद होना, तो क्या वह बर्बाद हो सकता है। देखो, शाप देने के लिए भी मे का इस्तेमाल हो रहा है और आशीर्वाद देने के लिए भी हो रहा है। अब इसी में आएगा माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग मे का पास्ट फॉर्म है और यह संभावना को प्रकट करने के लिए होता है। और थोड़ा सा इसमें संभावना मतलब कम होती है, संभावना थोड़ा कम होती है, तब हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही माइट कम एनी डे, वह किसी दिन भी आ सकता है, ठीक है। ही माइट कम एनी डे, वह कभी भी किसी भी दिन आ सकता है। और शी माइट गो होम टुडे, वह आज घर जा सकती है, ठीक है। इसमें संभावना कम है तो वहाँ पर हम माइट का यूज करेंगे। अब इसके बाद माइट के बाद हमने देखेंगे अब विल का प्रयोग। विल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर के भाव में जब हम यूज करते हैं तो विल का प्रयोग करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस जो हम यूज करते हैं, तो जब उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी हमारी विल का प्रयोग होता है मेन वर्ब के साथ। अच्छा, ये यू के साथ, शी के साथ, ही, दे, इट। यू तुम, शी लड़की के लिए, ही लड़के के लिए, दे बहुत सारे
जो व्यक्ति हैं उनके लिए, इट किसी निर्जीव वस्तु या एनिमल के लिए, सभी नाउन्स के साथ किया जाता है। और जितने भी नाउन्स हैं सबके साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही विल टीच मी इंग्लिश। अब इसमें वो क्या मतलब हो गया, ही विल टीच मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी सिखाएगा। ठीक है, वह मुझे अंग्रेजी सिखाएगा। यू विल हेल्प दैट बॉय, तुम उस लड़के की मदद करोगे। शी विल नॉट गो टू सी द फेयर, वह फेयर मने होता है मेला, देखने, सी मने देखने नहीं जाएगी। और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये हम जब टेंस आगे और पढ़ेंगे तब देखेंगे और कि कैसे हम कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म किसके साथ यूज होती है। विल दे गो टू मथुरा ऑन मंडे, इसका मतलब क्या हो गया, क्या वे सोमवार को मथुरा जाएंगे। हिज फ्रेंड्स विल नॉट कम हेयर टुडे, उसके दोस्त यहाँ आज नहीं आएंगे। गे लगता है, गे गा गी का प्रयोग होता है विल का जो हम यूज करते हैं। तो हमने देखा ही यू शी के साथ हम विल का प्रयोग कर रहे हैं। और विल का प्रयोग हम और तरीके से भी कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। जैसे विल का प्रयोग हम करेंगे आई तथा वी के साथ, कैसे उसका अर्थ बदल जाता है। आई विल गो देयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा, ये स्वेच्छा से कहा जा रहा है। आई विल सी यू, अब यहाँ पर धमकी के लिए यूज हो रहा है विल। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। और अगर इसको धमकी ना हो, अगर ये सिंपल सेंटेंस है, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, है ना। वी विल फाइट फॉर अवर कंट्री, इसका मतलब क्या हो गया, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, निश्चय है लड़ेंगे। वी विल फाइट फॉर अवर कंट्री। आई विल जॉइन द पार्टी, मैं पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। आई विल जॉइन द पार्टी, मैं पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, ये इरादा है। आई विल डू योर वर्क, ये वायदा है, मैं तुम्हारा आपका काम करूंगा, ये वायदा है, मैं आपका काम करूंगा। तो ये विल का प्रयोग हो गया। अब इसी में वुड जो है वो उसका पास्ट टेंस हो गया विल का। वुड पास्ट फॉर्म हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गिव अ बुक, उसने मुझसे कहा कि वह मुझे एक किताब देगा। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे एक किताब देगा। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर, मैंने उससे कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैंने उससे कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो जहां पर पास्ट फॉर्म की यूज हो रहा है तो वहां पर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब है शेल का प्रयोग। शेल का प्रयोग होता है जैसे हम करेंगे, इस काम को करेंगे। आई तथा वी के साथ जो भविष्य काल, फ्यूचर टेंस में ही शेल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे वी शैल डू दिस वर्क टुमारो, अब इसमें क्या है, वी शैल डू दिस वर्क टुमारो। अब वी शैल का मतलब क्या हो गया, हम यह काम कल करेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस में भी इसका यूज हो रहा है। जहाँ पर शैल है तो वो कल होने वाला है, और गे, वी शैल डू दिस वर्क टुमारो, हम इस काम को कल करेंगे। आई शैल प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। शैल का प्रयोग यू और ही और शी, दे, इट आदि के साथ भी आता है। आज्ञा, धमकी, वायदा आदि भाव प्रकट करने के लिए अगर इनके साथ यूज हो रहा है, शी, इट, दे इनके साथ, यू, ही के साथ, तो वो धमकी, वायदा। जैसे यू शैल नॉट टेक पार्ट इन द ड्रामा, ये आज्ञा है। इसका मतलब क्या हो गया, आप नाटक में हिस्सा नहीं लेंगे, आप नाटक में हिस्सा नहीं लेंगे। यू शैल नॉट टेक पार्ट इन द ड्रामा। अब यू शैल नॉट कम टू मी अगेन, इसका क्या अर्थ हो गया, तुम फिर मेरे पास नहीं आओगे, तुम मेरे पास फिर नहीं आओगे। यू शैल नॉट कम मी अगेन, धमकी दी जा रही है, तब शैल का इस्तेमाल यू के साथ हो रहा है। अब ही शैल गेट अ प्राइज, इसमें वायदा हो रहा है, ही के साथ उसे पुरस्कार मिलेगा, जोर दिया जा रहा है, वायदा किया जा रहा है। अब शुड का प्रयोग,
जो है परामर्श देने के लिए, सुझाव देने के लिए, नैतिकता के लिए चाहिए, इसका अर्थ शुड का चाहिए होता है, प्रकट करने के लिए किया जाता है। परामर्श, सुझाव अथवा नैतिकता के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है शुड का प्रयोग। जैसे कि हम सेंटेंस देखेंगे, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। क्या मतलब हो गया? हमें अपने माता पिता की कहना मानना चाहिए, या उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, या उनकी बात माननी चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ही शुड डू हिज वर्क इन टाइम, उसे अपना काम समय पर करना चाहिए। तो जहाँ पर चाहिए का इस्तेमाल होता है वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? शुड। हो गया। अब फिर हम देखेंगे मस्ट का प्रयोग। मस्ट माने जैसे उत्तरदायित्व की जरूरत है, आवश्यकता, कर्तव्य, अनुमान आदि भाव प्रकट करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे? आई मस्ट गो टू आगरा टुडे, मुझे आज ही आगरा जाना होगा। आई मस्ट गो टू आगरा टुडे, मुझे आज ही आगरा जाना होगा। तो वहां पर मस्ट का इस्तेमाल होगा, जाना होगा। वी ऑल मस्ट डाई वन डे, इसका मतलब क्या होगा? हम सभी को एक दिन मरना होगा। वी ऑल मस्ट डाई वन डे, हम सभी को एक दिन मरना होगा। वी मस्ट ओबे अवर टीचर्स, इसका अर्थ क्या हो गया? हमें अपने शिक्षकों का पालना करनी चाहिए, आज्ञा की पालन करना चाहिए, करना होगा। मस्ट हो गया ना, करना होगा। वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए। वी मस्ट बी ऑनेस्ट, यहाँ पर क्या हो गया? हमें ईमानदार होना चाहिए। ठीक है। अब यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क क्या क्या मतलब हो गया? तुमको यह काम करना चाहिए, करना चाहिए, या यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना होगा। हो गया। अब इसमें अब लास्ट जो है ओ टू का प्रयोग हम देख रहे हैं। कई और भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, तो अभी हम ओ टू का देख रहे हैं, जिसे नैतिकता का भावना या कर्तव्य का बोध कराने के लिए हम ओ टू का प्रयोग करते हैं। ये शुड की तरह ही यूज होता है, जैसे शुड हमने प्रयोग किया था चाहिए, वैसे ओ टू। वी ओ टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी ओ टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमको हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। तो चाहिए हमने पहले शुड भी देखा था, शुड में भी हमने SHOULD जब शुड का हमने प्रयोग किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि चाहिए, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या उनका आदर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। तो वैसे ही वी ओ टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। योर ब्रदर ओ टू वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे भाई को मेहनत करनी चाहिए, है ना। योर ब्रदर को हार्ड, कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम्हारे भाई को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ये ओ टू। अब ओ टू और शुड टू में अंतर ये है कि जब हम किसी लॉ को या ड्यूटी को, लॉ है, कोई कानून है या कोई कर्तव्य है, या उसको दर्शाने के लिए हम ओ टू का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जगह हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, और इसका अर्थ हमें एक ही होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर किस किस का प्रयोग देखा है? विल का प्रयोग, वुड का प्रयोग, शैल का प्रयोग और शुड का प्रयोग। और फिर हमने देखा कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग, कुड का प्रयोग, माइट का प्रयोग, विल का प्रयोग, है ना। तो इस प्रकार से हमने मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ओ टू। इस प्रकार से हमने ये मॉडल ऑक्सिलरीज को अभी समझा। आशा है तुम्हें समझ में आया होगा।